students, good morning to all. Welcome to my class in standard 5th English 2. तो लास्ट में हमने जो टेंस वाला चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19 स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स है, वो स्टार्ट करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स क्या है? तो वर्ब है उसको दो क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और दूसरा है वीक वर्ब्स। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब्स कौन से बेस पर उसको डिवाइड किया गया है? तो उसके पास्ट फॉर्म है ना। तो कोई भी जो वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म जब हम बनाएंगे तो वो उसका पास्ट फॉर्म कैसे फॉर्म होता है उसके हिसाब से जो वर्ब है उसको दो क्लास में डिवाइड किया है, स्ट्रॉन्ग वर्ब एंड वीक वर्ब। तो अब स्ट्रॉन्ग वर्ब है वो कैसे वर्ब है? तो ऐसे जो बेस वर्ब है जिसके पास्ट फॉर्म है वो उसके अंदर के जो वोवेल है उसको चेंज करने से ही उसका पास्ट फॉर्म हो जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखें, TENN टेल, ये है बेस वर्ब, प्रेजेंट वर्ब है। ओके, इसका हमें पास्ट टेंस यानी कि पास्ट फॉर्म बनाना है तो हम क्या करेंगे? EOLD टोल्ड। फिर हम एक दूसरा लेते हैं वॉक, उसका पास्ट फॉर्म है वॉक। ओके, sing, तो sang, speak, तो spoke। फिर हम देखें तो go, तो went। ओके, तो सभी जो वर्ब्स हैं उसकी पास्ट फॉर्म हम फॉर्म कर रहे हैं तो सभी के अलग अलग है। इसमें देखो SING सिंग है तो उसका पास्ट फॉर्म होगा SANG सिंग, टेल का होगा टोल्ड, वॉक का वॉक्ड, स्पीक का स्पोक, गो तो वेंट। ओके, तो ये जो सभी हैं जो उसमें अलग अलग है। तो पहले में देखो सिंग है तो उसमें हमें सिर्फ आई का ए कर दिया और जो पास्ट फॉर्म है वो हो गया। तो ऐसे जो वर्ब है जिसमें हम इसमें देखो वॉक है तो उसका पास्ट फॉर्म करने के लिए हमने ed ऐड किया, इसमें टेल का टोल्ड किया, डी ऐड किया, है ना। तो कोई भी जो वर्ब है इसमें ed है, e है, d है, ऐसे हमें वर्ड्स ऐड ना करने पड़े हो, सिर्फ डायरेक्टली उसके वोवेल में ही चेंज करने से उसका पास्ट फॉर्म हो जाता हो। इसमें देखो SPEAK का SPOKE कर दिया, इसमें D या ED या T कुछ भी ऐड नहीं हुआ। तो ऐसे जो वर्ब है सीन है, स्पीक है, जिसमें उसके अंदर के जो वोवेल है उसमें चेंजेस करने से उसका पास्ट फॉर्म बन जाए तो ऐसे वर्ड्स को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बोलेंगे। और दूसरे जो टाइप के हैं वीक वर्ब्स, तो इसमें क्या होगा? D ऐड करना पड़ेगा, ED ऐड करना पड़े, T ऐड करना पड़े। तो ऐसे जो वर्ब्स हो जिसमें ऐसे लेटर्स ऐड करने पड़े तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या बोलेंगे? वीक वर्ब्स बोलेंगे। ओके, इसमें हम उसकी जो अंदर जो वोवेल है वो उसको भी चेंज करेंगे और उसको चेंज किए बिना भी हम D या ED या T कुछ भी ऐड करें तो ऐसे वर्ब से वो वीक वर्ब है। हम यहाँ पे उसकी जो डेफिनेशन है वो लिखते हैं जिससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी।
verbs are divided into two classes. पहला है वो कौन सा है? स्ट्रॉन्ग verbs. उसमें क्या आएगा कि strong verbs are those which form their past tense by merely changing the vowel in the body of the present तो strong verbs are those which form their past tense by merely changing the vowel in the body of the present. जो present tense की जो body है यानी कि जो base verb है उसमें छोटा सा changes उसके vowel में छोटा सा changes करने से अपना past tense है वो form कर ले, ऐसे verbs को हम strong verbs बोलेंगे. विदाउट एडिंग ईडी डी और टी टू द प्रेजेंट. तो प्रेजेंट में जो वर्ब है, प्रेजेंट का जो वर्ब है उसके अंदर ईडी या फिर डी या फिर टी ये कुछ भी ऐड किए बिना सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी के अंदर के जो वोवेल है उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करने से ही जो उसके पास्ट टेंस फॉर्म हो जाए, ऐसे सभी वर्ब्स को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बोलेंगे. जैसे कि स्पीक है तो इसमें हमने जो वोवेल क्या है, पी ए है वो वोवेल है, तो सॉरी ई ए है वो वोवेल है, तो यहाँ पे ई ए की जगह पे ओ और यहाँ पे ई आ गया, तो वोवेल में ही चेंजिंग हुआ. एस आई एन जी है तो आई का यहाँ पे ए हो गया, इसमें भी सिर्फ वोवेल में ही चेंज हुआ, इसमें कुछ भी हमें ऐड नहीं करना पड़ा. एफ ए डबल एल है तो एफ ई डबल एल यानी इसमें भी हमें कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ वोवेल है उसमें ही चेंजेस हुआ. तो ऐसे सभी वर्ब्स को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. ओके, तो पहले डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग वर्ब की लिख लो, फिर वीक वर्ब की लिखेंगे.
which form their past tense by adding ed, d or t to the present. Okay, with or without vowel change. With or without vowel change in the body of the word. जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें तो ओके, फिर है स्पेंड, तो स्पेंड, सेल तो सोल, बाय तो बोट, तो यहाँ पे क्या बोला है कि विथ और विदाउट वोवेल चेंज इन द बॉडी ऑफ द वर्ड। तो वीक वर्ब्स यानी ऐसे वर्ब के जो अपना पास्ट फॉर्म है वो ईडी, डी या टी ऐड करने से, प्रेजेंट का जो वर्ब है उसमें ईडी, डी या टी ऐड करने से बनते हो, या तो फिर चाहे विथ वोवेल चेंज किए करके या वोवेल चेंज ना करके कोई भी वे में हम डी या ईडी या टी ऐड करें, तो ऐसे सभी वर्ब से इसको हम वीक वर्ब बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो टी के टॉक है, तो उसमें हमने ईडी ऐड करके टॉक किया है, तो ये वाला जो वर्ब है उसको वीक वर्ब बोलेंगे। स्पेंड में हमने डी का लास्ट में टी कर दिया यानी टी ऐड हुआ, सो इसको भी हम वीक वर्ब बोलेंगे। सेल, SELL सेल है, तो इसमें आप देख सकते हो कि ई का ओ हो गया है, इसमें वोवेल चेंज हुआ है, ये दोनों में वोवेल, उसके अंदर जो वोवेल है इसमें चेंजेस नहीं हुए, इसमें वोवेल में चेंज हुए हैं और डी भी ऐड किया गया है, सो ऐसे वर्ब को भी हम वीक वर्ब बोलेंगे। BUY है, उसमें भी BUGST किया गया है और चेंजेस किए गए हैं, टी ऐड किया गया है, तो ईडी, डी या टी कुछ भी ऐड किया जाए तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या बोलेंगे, वीक वर्ब्स बोलेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स है उसकी लिस्ट और जो वीक वर्ब है उसकी लिस्ट बनाएंगे, उसमें हम प्रेजेंट टेंस का वर्ब लिखेंगे, उसका पास्ट फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस क्या होगा और उसका थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म क्या होगा। लास्ट जो लेसन था उसमें हमने जो थर्ड वाला जो टेंस परफेक्ट टेंस लर्न किए, उसमें आपको पता ही है कि हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म चाहिए, तो मैं सभी यहाँ पे वर्ब से वो लिखवाऊंगी जो आपको अपनी बुक में लिख लेने हैं, क्योंकि जो वर्ब्स है उसके पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म आपको अगर नहीं आते हैं तो इसमें आप रीड करके बाय हार्ट कर सकते हो। सो टेक आउट योर बुक, नोटबुक लेनी है और उसमें सभी वर्ब्स है उसके तीनों फॉर्म लिखने हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट टेंस का फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म। ओके,
List of strong verbs. Study the three forms of the verbs. Verbs के तीनों फॉर्म की स्टडी आपको करनी है. प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. 3 पार्ट हम बनाएंगे. प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल 3 फॉर्म लिखेंगे वर्ब के. पहला वर्ब है वो है अराइज. अरोज, अराइजन. अराइज का पास्ट फॉर्म होगा एरोज और पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म होगा एरोजन. आपको कैसे याद रखना है? अराइज, अरोज, अरोजन. ओके. अवेक, अवोक, अवोकन. अवेक, अवोक, अवोकन. बियर, बोर, बोर्न. बियर का पास्ट फॉर्म होगा बोर और पास्ट पार्टिसिपल बोर्न. बियर यानी यहाँ पे इसका मीनिंग है प्रोड्यूस करना. ओके. जैसे कि दिस ट्री बियर्स द एप्पल, फ्रूट ऑफ एप्पल्स. ओके. तो ये जो ट्री है वो एप्पल के फ्रूट को बियर्स करती है, प्रोड्यूस करता है. ओके. फिर दूसरा बियर है ये वाला, हम लिखेंगे प्रोड्यूस वाला. दूसरा वाला बियर है, स्पेलिंग है वो दोनों के सेम है, लेकिन उसकी जो पास्ट पार्टिसिपल है उसमें ही यहाँ पे बोर हो जाएगा और यहाँ पे बोर नहीं. ये कैरी वाला. कौन सा बियर? कैरी करने वाला जो बियर होता है वो बियर. बियर यानी कैरी. बीट, बीट, बीटन. बीट, इसका पास्ट पार्टिसिपल बी, बीट, और पास्ट पार्टिसिपल होगा बीटन. ओके. नेक्स्ट वर्ड है बिकम. बिकेम, बिकम. बिकम पास्ट फॉर्म होगा became और पास्ट पार्टिसिपल है वो बिकम ही रहेगा. ओके. अब ये सभी वर्ड्स है उसमें देखना प्रेजेंट का जो वर्ब होगा उसका पास्ट फॉर्म कैसे बना है. तो डी या ईडी या टी कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ उसके अंदर के जो वोवेल है बॉडी के वो वोवेल में ही चेंजेस किए हैं. देखो यहाँ पे बी ई सी ओ एम ई कम है तो बी ई सी ए एम ई बीकेम हो गया. ओके. ऐसे ही सभी वर्ड्स है उसमें ऐसा ही है. फिर है बिगिन, बिगेन, बिगन. तीनों में आप देख सकते हो बी ई जी आई एन, बी ई जी ए एन, बी ई जी यू एन. ओके. बिगिन, बिगेन, बिगन. ओके.
अब कंटिन्यू करते हैं, इस साइड लिख रही हूं मैं। Behold, beheld, beheld, HOLD है तो उसका HELD हो जाएगा पास्ट में, और पास्ट पार्टिसिपल भी beheld ही रहेगा। फिर है BID, BD, BAD, BAD भी होगा और BID, BD ही रहेगा, दोनों हो सकते हैं। फिर है उसका पास्ट पार्टिसिपल बीडन, बीड, बाइडन, और या तो फिर बीआईडी, बीड, यानी तीनों फॉर्म है वो सेम भी हो सकते हैं, बीड, 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 या फिर बीड, बैड, बीडन। ओके, फिर है बाइंड, बाइंड, बाउंड, बाउंड, बाइंड पास्ट फॉर्म होगा बाउंड, और पास्ट पार्टिसिपल भी बाउंड ही रहेगा। फिर है बाइट, बीट, बीटन, BITE, बाइट, BIT, बीट, और बीटन, BITTEN, बीटन, बाइट, बीट, बीटन। ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। और नेक्स्ट है वो है चूज, चोज, चूजन। ओके, यहाँ पे देखो CHOOSE है, उसका CHOSE, चूज हो गया। ओके, इतने लिख लो पहले अपनी बुक में। फिर है क्लीन, इसका पास्ट फॉर्म होगा CAUNG, आई का यू हो गया क्लीन, क्लंग, क्लंग। कम, केम, कम। कम, केम, कम। फिर है क्रो, क्रू, क्रो, CRW, क्रो, CREW, क्रू, CREW, क्रो। डीग, डग, डग। डीग का पास्ट फॉर्म DUG, डग, और पास्ट पार्टिसिपल भी DUG, डग। डू, डीड, डन। डू का
पास्ट फॉर्म होता है डिड, इसका पास्ट पार्टिसिपल होता है DONE, डन। डिड, डू, डिड, डन। ड्रो, ड्रू, ड्रॉन, DREW, ड्रॉ करना, ड्रॉ का पास्ट पार्टिसिपल ड्रू, पास्ट फॉर्म ड्रू और पास्ट पार्टिसिपल होगा ड्रॉन। ओके, फिर है ड्रिंक, 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 ड्रंक। ड्रिंक है DRINK है, उसका पास्ट फॉर्म होगा DRANK, ड्रिंक और पास्ट पार्टिसिपल DRUNK, ड्रंक। ओके, बहुत सारे वर्ड्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसको। जितने लिखे हैं उसको आप रीड करते रहना और बाय हार्ट भी करते रहना। ओके, राइट इट।